हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल ऋषि कॉमर्स एकेडमी में स्वागत है। आइए स्टूडेंट्स, आज हम सब 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम का सेमेस्टर 1 का अंडरस्टैंडिंग इंडिया स्टडी करते हैं। आइए, यहाँ पर एक क्वेश्चन है और जो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानेंगे। और यहाँ पे ये बेनिफिट है कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मोड में क्वेश्चन और साथ में आंसर प्राप्त होंगे। ठीक है, तो आइए इसका हम लोग बेसिक चीज़ समझने का प्रयास करते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और लिंक पर क्लिक करेंगे और आपको पूरा एक क्वेश्चन का पीडीएफ प्राप्त हो जाएंगे। तो चलिए मुख्य सार यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में आखिर क्या पढ़ना है। वैसे तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति एवं विस्तार पर प्रकाश डालने का रहा, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का जो विकास हुआ है उसके बारे में चर्चा करना है। तो आप लोग इसका पूर्ण रूप से स्टडी करेंगे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हमने प्रयास किया है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मोड में आप सभी को आंसर देने का प्रयास किया है। और बाकी क्वेश्चन आप पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि और भी अंडरस्टैंडिंग इंडिया से संबंधित क्वेश्चन आप सभी को प्राप्त हो। आइए जानते हैं हड़प्पा सभ्यता का विकास कैसे हुआ है। मुख्य सार और शॉर्ट में हम बताएंगे, बाकी आप सभी पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे और पूर्ण रूप से पूरा स्टडी कर लेंगे। आइए देखिए, पहला जो बता रहा है इसका विकास कर रहा, हड़प्पा संस्कृति एवं अत्यंत विवादास्पद है। प्रश्न इसकी उत्पत्ति और इसके संस्थापकों से, मतलब देखिए यहाँ पे ये बताता है कि हड़प्पा सभ्यता का जो विकास है इसका एग्जैक्टली कोई नहीं है। ठीक है, इसका कल्चर और संस्कृति से ही धीरे धीरे पहचान किया गया। इसका यहाँ पे कई विद्वानों ने कई अपना अपना तरीका से ओपिनियन दिया है कि ये विकास किया है ना। लेकिन कोई इसका आर्यों का भी कहा गया है, द्रविड़ों द्वारा भी कहा गया है कि द्रविड़ों ने इसका विकास किया, आर्यों ने विकास किया है। लेकिन इसका अभी तक कंफर्मेशन नहीं हो पाया है कि आखिर जो है हड़प्पा सभ्यता का विकास जो है कौन ने किया है। तो इसका एग्जैक्टली किसी का नाम आपको नहीं देना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको पूर्ण रूप से स्टडी करेंगे, एक बार स्टडी करेंगे आपको पूर्ण पता चल जाएगा। तो देखिए, पहला जो इंट्रोडक्शन में इसी बात को बताया है कि हड़प्पा सभ्यता का विकास कैसे हुआ। तो हड़प्पा सभ्यता का विकास आपको एग्जैक्टली नहीं बताना है कि इन्होंने कर दिया है। ठीक है, यह विवाद का प्रश्न उठता है, इसलिए वहाँ पे शुरू ही ये हड़प्पा संस्कृति से संबंधित विवाद का प्रश्न कहा है। ठीक है, तो पहला ये है, वहाँ पे अपना सही एक स्टेटमेंट देना है कि हड़प्पा सभ्यता एक विवाद का प्रश्न है, जो अभी तक काफ़ी विद्वानों ने हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताया है, लेकिन इसका कोई ऐसा विद्वान ये 100% गारंटी नहीं दिया है कि हड़प्पा सभ्यता का जो विकास है द्रविड़ों या फिर आर्यों ने दिया है। चलिए इसी बात को अपने शब्दों में आप चर्चा करेंगे। चलिए, और नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, द्रविड़ों का जो हड़प्पा सभ्यता का विकास द्रविड़ों द्वारा कहा गया है। कर अनेक विद्वानों का मानना है कि सिंधु घाटी की स्थापना द्रविड़ों के द्वारा की गई। देखिए, कहा गया है, कन्फर्म नहीं कहा गया, गारंटी नहीं कहा गया है। तो अब यहाँ पे समझेंगे, यहाँ पे कुछ द्रविड़ों की कल्चर और वेशभूषा से या उनका कहना है विद्वानों का कि नहीं, जो हड़प्पा सभ्यता का जो विकास है मिलता जुलता है, तो उन्होंने ही किया, लेकिन ये 100% नहीं है। फिर आगे चले जाएंगे तो सिंधु सभ्यता पर मेसोपोटामिया एक और यहाँ पे होना चाहिए। चलिए ठीक है, दूसरा जो प्रभाव पड़ा है सिंधु सभ्यता पर मेसोपोटामिया का प्रभाव, मेसोपोटामिया का भी जो है हड़प्पा सभ्यता से सिंधु सभ्यता पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, हड़प्पा और सिंधु सभ्यता दोनों एक ही है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है सिंधु के सामने बसा करते थे। वहाँ पे जो नाम जानने जो लोग लगे वहाँ पर सिंधु सभ्यता के से नाम से भी जानना स्टार्ट कर दिए। चलिए अब देखिए, फिर जो है बलूची ग्राम्य संस्कृति का फिर योगदान उसमें रहा। अब इसके बारे में भी थोड़ा सा स्टडी कर लेंगे यहाँ पे, फिर इनका भी योगदान रहा। और जो मुख्य और काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ से
एक लाइन जो यहाँ पे चर्चा करता है कि फेयर सर्विस ने इंडो ईरानी सीमावर्ती क्षेत्र और बलूचिस्तान क्षेत्र में किए गए उत्खननों और उनसे प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर विकास के 5 चरणों को इंगित किया। मतलब जब वहाँ पर उत्खनन किया गया तो उत्खनन के पश्चात जो है कई ऐसे साक्ष्य यानी एविडेंस प्राप्त हुए जिससे ये पता लगाया गया कि हाँ इसका जो विकास है वो कहाँ और कैसे हुआ है। तो पहला है कि जो पहला जो विकास की जो एविडेंस प्राप्त हुआ और इसका 5 जो चरण में पहला जो चरण है समिति कृषि का, पहला जो है समिति कृषि का, इस पे पढ़ेंगे। यहाँ के लोग जो है मुख्य रूप से पशुपालन और खेती किया करते थे, है ना। मिट्टी का बर्तन बनाया करते थे, यहाँ पे देखते पढ़ेंगे मिट्टी का बर्तन, और इसी से इनका जीवन काल जो है पशुपालन से इसी कार्य को कर कर जीवन काल इनका व्यतीत होता था, चलाते थे अपना जीवन। दूसरा है उन्नत कृषि का, एवं फिर धीरे धीरे कृषि का विकास हुआ और विकास करते हुए फिर उसी चीज़ को लेकर, जैसे यहाँ पर देखिए बता रहा है कि तांबे का व्यवहार आरंभ किया इन्हों, पत्थर के बांध बनाए गए, है ना, तांबा का व्यवहार आरंभ हुआ तथा मिट्टी के बर्तन हाथ के अतिरिक्त चौक की सहायता से भी बनाए जाने लगे। थोड़ा थोड़ा विकास और डेवलप हुआ। फिर आगे देखिए तीसरा जो स्तंभ है अस्थायी एवं विकसित ग्राम्य संस्कृति, इसमें भी थोड़ा सा विकास हुआ। फिर नगरीकरण का काल आया, मतलब नगरीकरण फिर कर दिया गया एरिया को, थोड़ा सा और फिर डेवलप हुआ, तब इसको बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए अगर थोड़ा सा अगर आप स्टडी कर दें तो देखिए मैं बताता हूँ। नगरीकरण का यह चरण हड़प्पा संस्कृति का पूर्ण विकसित स्वरूप प्रस्तुत करता है। इसका अनुमानित जो काल है 23,000 से 17,000 ईस्वी पूर्व आंका गया है। इस काल पर प्रतिनिधित्व करने के वाले अनेक स्थल दक्षिणी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, सिंधु, पूर्वी पंजाब और गुजरात और राजस्थान से प्रकाश में आया है। इस काल की मुख्य विशेषता है कि विशाल भवन और घेराबंदी जल एवं नालियों की व्यवस्था, विशिष्ट प्रकार के भवन, नगर और विन्यास इत्यादि विशिष्ट प्रकार के मिट्टी के बर्तन, मृण मूर्तियों, धातु और पत्थरों का व्यवहार, विभिन्न प्रकार के आभूषण, मोहर और लिपि इत्यादि के प्रचलन का प्रमाण अनेक स्थलों से मिलती। मतलब यहाँ पर जो इससे जो है कई प्रमाण इस स्तंभ में जो है प्राप्त हो गया। ठीक है। फिर मेसोपोटामिया के साथ संबंधों का प्रमाण भी स्पष्ट तौर पर दिखाई देता है, इसमें एकदम स्पष्ट है, सो मेसोपोटामिया का प्रभाव नजर आया। अब पांचवा में आर्थिक पतन तथा इंडो ईरानी सीमावर्ती क्षेत्र का पतन, इसमें भी आप थोड़ा सा स्टडी करेंगे। और सिंधु सभ्यता का भारतीय उद्यम और विकास, अब देखिए इसका फिर कैसे विकास हुआ ये आप थोड़ा यहाँ से स्टडी कर लेंगे आप। ठीक है, इसको पूरा आप यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टडी करेंगे और इसको पॉइंट में बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए और आगे देखिए विभिन्न मतों की समीक्षा है। फिर यहाँ पर जो जितना अभी स्टडी किए हैं उसके बाद विभिन्न विद्वानों ने फिर इस पर मत दिया है, इस मत को आप यहाँ पर पढ़ेंगे और आगे और चलिए बताते हैं। लास्ट देखिए यही था हम लोग का यहाँ पे जो मत दिया गया है। देखिए मत वाले को एक बार स्टडी कर देते हैं, क्या मत में बताता है। कहता है उपयुक्त विवरणों से स्पष्ट हो जाता है, मतलब यहाँ पे आप निष्कर्ष दे सकते हैं कि आखिर आप इस पर क्या चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, आप जो हड़प्पा सभ्यता के बारे में आप किसको ज़्यादा योगदान मानेंगे कि आखिर कौन इसका विकास किया। तो कह रहे उपयुक्त विवरणों से स्पष्ट हो जाता है कि हड़प्पा संस्कृति का उद्यान और विकास जो है पेचीदा है, मतलब इसका कोई कन्फर्मेशन कोई क्लियर नहीं है। ठीक है, प्रश्न है उपलब्ध, तो इसका मतलब अपने से आपको स्टडी करके अपने विचारों देना, ये आम और आप नहीं कर सकते। ठीक है, सबका अपना अपना निष्कर्ष होगा, है ना, सब अपने आधार से ये जो यहाँ का लास्ट जो है आपको मत देना है स्टूडेंट। तो उम्मीद है कि आपको 100% तो हम नहीं आपको पढ़कर और समझाए हैं, बट हमको लगता है कुछ परसेंटेज तो आपको ज़रूर में समझ में आया कि मुख्य रूप से आखिर हम लोग को इसमें पढ़ना क्या है। तो मुख्य रूप से यहाँ पे यही बताना है आपको कि हड़प्पा सभ्यता का विकास कैसे हुआ। कोई कन्फर्म हड़प्पा सभ्यता के बारे में
नहीं बताया है कि आखिर कौन इसका विकास किया है। ठीक है, तो आप इसी तरीके से कंक्लूज़न में देंगे और जो मुख्य जो विद्वान ने किया है उसका आप चर्चा कर देंगे। बस आपको हड़प्पा सभ्यता के बारे में इतना ही इस क्वेश्चन में बताना है। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर इंग्लिश में से इसको बताया है तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और यदि स्क्रीनशॉट आप नहीं ले पाते हैं और अच्छा नहीं रहता है, अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो आप ऋषि कॉमर्स एकेडमी के नंबर से आप व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज भी कर सकते हैं। और यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लिंक पर जाइए और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये एकेडमी ऋषि एकेडमी झंझरिया पुल के पास स्थित है और यहाँ पर कोचिंग क्लास भी सभी सब्जेक्ट का उपलब्ध है। आप यहाँ पर आकर क्लास कर सकते हैं। चलिए देखिए, ये पूरा पीडीएफ है, आप इसको धीरे धीरे आप स्क्रीनशॉट लेंगे। ठीक है, मैंने प्रयास किया है एक क्वेश्चन का इंग्लिश और हिंदी में कन्वर्ट करने का। तो आप यदि और भी क्वेश्चन का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का यदि आप चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सनातन धर्म को लेकर हिंदी और इंग्लिश मोड में लाने का प्रयास करूंगा। और साथ में आप कमेंट ज़रूर करेंगे कि किस टॉपिक का हिंदी और इंग्लिश में लाया जाए। चलिए, ये लास्ट एंड था इसका। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।